नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कुछ बातों की समझ आ रही है। पहले कंफ्यूजन बनी हुई थी, पहले आप खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि अगर कोई पर्टिकुलर इंसान परेशान है तो उसकी परेशानी की वजह क्या है। आपको नहीं पता चल पा रहा था कि वो अपने पैसों को लेकर परेशान है, किसी रिलेशनशिप को लेकर, अपने करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, या फिर कोई और बात। ऐसे कि उस इंसान की रेपुटेशन डाउन गई है, उसके बारे में बातें हो रही हैं। तो आपको 3-4 रीजंस में से समझ नहीं आ रही थी कि उस इंसान की परेशानी का असली रीजन क्या है। तो लग रहा है कि अब आपको साइन मिल रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है, समझ आ रही है कि असली रीजन क्या था। अब सवाल देख लेते हैं कि अब क्या सवाल है। यह भी हो सकता है कि आप अभी साइन ढूंढ ही रहे हैं, और यह भी हो सकता है कि आपको साइन मिल रहे हैं। देखते हैं कि आपका सवाल क्या है। ओके, ऐसा है कि पहले आप कुछ और ही समझ रहे थे और अब आपको कुछ और ही पता चला है। तो जो इंफॉर्मेशन अब आपको पता चली है उसने आपको परेशान कर दिया है, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन की वजह से आप टफ टाइम में फंस गए हैं, किसी मुसीबत में फंस गए हैं, या फिर ऐसा कि अब आपको अपना डर लग रहा है कि अब आप मुसीबत में फंस जाएंगे। तो आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जिसने आपको परेशान कर दिया है। तो हो सकता है आप गाइडेंस चाहते हैं कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन इस बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे सिचुएशन में कुछ लोगों को या फिर आपको पता नहीं था कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान ऑनेस्ट है, स्पिरिचुअल है या फिर नहीं। क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं चल पा रही थी कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान किस तरह का है। तो आपकी भी विश थी या फिर कुछ लोगों की विश थी, वो जानना चाहते थे कि सच क्या है। हो सकता है किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। तो शायद भगवान ने आपकी विश पूरी की है, आपको बता दिया होगा कि वो इंसान कैसा है। पर उस इंफॉर्मेशन के बाहर निकलने के बाद अब या तो आप मुसीबत में फंस गए हैं या फिर कुछ लोग फंस गए हैं। अब हो सकता है कि आपने जो भी कहा था, जो भी समझा था, इंफॉर्मेशन उसके ऑपोजिट है। तो अब आपको भी लग रहा होगा कि आपसे कहने में, समझने में कुछ गलतियां हो गई। तो जो भी इंफॉर्मेशन बाहर निकली है अब वो आपको मुसीबत में फंसा रही है। चलिए देख लेते हैं कि अब डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा है कि जो भी हुआ है उस प्रोसेस का भी एक बड़ा मकसद था। इस इंफॉर्मेशन के बाहर निकलने में वक्त लगा, काफी वक्त लगा। और जितनी देर आपको ये पता नहीं चल पाया था तब तक हर किसी ने अपना अपना ओपिनियन आगे रखा, हर किसी ने अपनी अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन आगे रखी। ऐसा है कि डिवाइन भी देखना चाहते थे कि हर कोई सिचुएशन को किस एंगल से देखता है, हर कोई उस पर्टिकुलर इंसान को किस नजरिए से देखता है। तो उन्होंने आपको भी देखना था कि आप कैसे देखते हैं, आप आगे क्या बात करते हैं। तो हर किसी की ओपिनियन को, हर किसी के नजरिए को जैसे कि रिकॉर्ड किया गया, और अब रिजल्ट की बारी थी।
नेचुरली सी बात है कि जब हर कोई अपना ओपिनियन रखता है तो बाद में पता तो चलता ही है कि आपका ओपिनियन सही था या गलत था, तो रिजल्ट तो आना ही होता है। तो लग रहा है कि अब ये रिजल्ट का ही टाइम था या फिर टाइम है। तो आपने जो भी कहा, जो भी इंफॉर्मेशन आगे दी, आपने अपनी तरफ से जो भी जजमेंट पास की, तो अब उसका ही रिजल्ट आपके सामने रखा गया है। तो आपके लिए एक टेस्ट भी था और आपको आपके अपने ही बारे में कुछ बातें भी बतानी थी, क्योंकि जो भी रिजल्ट निकला है अब वो आपको आपके अपने बारे में बहुत कुछ बता रहा है। अगर तो आपने उस इंसान को सही से समझा हुआ था तो फिर तो आप पास हुए हैं, और अगर आपने उनको गलत समझा हुआ था या फिर आपका ओपिनियन गलत निकला तो वो भी आपको आपके बारे में बता रहा है कि आप कितने सही थे, कितने गलत थे। तो ऐसा है कि ये जो भी हुआ है आपकी या फिर लोगों की आंखें खोलने के लिए ही किया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपने ही ओपिनियन बनाते हैं, अपने आप को ही सही समझते हैं, या फिर ऐसे कि औरों के बारे में ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी आदत बन चुकी हुई थी तो उस आदत को तोड़ने के लिए या फिर आपको समझाने के लिए डिवाइन को ये सब करना पड़ा। तो अब जो भी हुआ है बस आपको बताने के लिए कि आप कितने सही थे या फिर आप हमेशा कितने सही होते हैं। कुछ गाइडेंस आपके लिए, अगर आपका ओपिनियन सही था तो, और अगर गलत था तो यहां पर अगर तो आपका ओपिनियन सही था तो फिर तो कंग्रेचुलेशंस, आप अपना टेस्ट पास कर गए, फिर तो कोई बात नहीं। पर अगर आपका ओपिनियन अब गलत निकला है तो थोड़ा सा संभलिएगा। ऐसा है कि आपका सिर्फ ओपिनियन नहीं था, आप उनके लिए ऐसा विश कर रहे थे, तो वहीं पर आप अपने लिए कुछ अच्छा विश कर रहे थे। अपने लिए या तो आप पैसा चाहते थे, पावर चाहते थे, जैसे कि अपने लिए नेम फेम चाहते थे, अपने लिए आपने कुछ बड़ा मांगा हुआ था और किसी और के लिए कुछ बुरा मांगा हुआ था। तो लग रहा है कि अगर इस प्रोसेस में आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, आपकी वजह से किसी की इमेज को ठेस पहुंची है, किसी का कोई नुकसान हो गया है, उस इंसान के दिल को चोट पहुंची है, या फिर उस इंसान को लॉसेस हो गए हैं, तो उस चीज का असर अब आपकी मैनिफेस्टेशंस पर पड़ेगा। अब देखते हैं कि आपने अपने लिए कुछ अच्छा मांगा हुआ था तो वहां पर क्या होगा। तो वो आप लूज कर सकते हैं। लग रहा है कि आप अपने लिए कुछ अच्छा चाहते थे, अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो अब वहां पर आपको लॉस झेलना पड़ेगा। और जिस इंसान के लिए आप कुछ बुरा चाह रहे थे तो वो बात भी बाहर निकलेगी कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे थे, आपने उनके बारे में क्या बातें की हुई थी। तो ये चीजें आपकी इमेज खराब कर सकती हैं। तो लग ऐसा रहा है कि आपकी कुछ इमेज भी खराब होगी, आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी नहीं होंगी। आप अगर काफी देर से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ चाह रहे थे, तो हो सकता है वो आपके हाथ से चला जाए। क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि आप सिर्फ कुछ कह ही रहे थे या फिर आपका नजरिया ही था, आप किसी के लिए कुछ बुरा विश कर रहे थे। तो ऐसा है कि किसी के लिए कुछ भी बुरा मांगना, कुछ बुरा चाहना, ये भी कोई छोटी बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप औरों के लिए बुरा मांगेंगे तो आपको भी वैसा ही मिलेगा। तो चलिए, अब जरूरी नहीं कि ये आप ही के लिए हो सकता है आपका ओपिनियन सही निकला हो। तो अगर सही निकला है तो आप अपने आप पर विश्वास कर सकते हैं कि आपकी इंट्यूशन, आपकी विजडम बिल्कुल सही है, आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाती है।
तो चलिए ये रीडिंग यहीं तक। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।